आज के ट्यूटोरियल के साथ हम लोग फिर से सामने में हैं। पहले हम लोग आज का वर्ड मीनिंग कर लिया गया। डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब लोगों के बीच का आपसी संबंध। लोग कैसे, द वे इन विच पीपल और थिंग्स बिहेव और रिएक्ट टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी खास परिस्थिति में लोग एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं। परिस्थितियों में भी डायनेमिक्स हो सकता है, आपस का संबंध कैसा है परिस्थितियों के चेंज होने में। सो इसका म्यूचुअल रिलेशन के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ट्रोप नया वर्ड था मेरे लिए भी, म्यूजिक से था यह। अ थीम दैट इज इंपॉर्टेंट और रिपीटेड, बार बार रिपीट होने वाला थीम, महत्वपूर्ण टाइप का कोई चीज। हेल एज, टू डिस्क्राइब समबडी और समथिंग एज बीइंग वेरी गुड और स्पेशल, किसी की प्रशंसा करना, बड़ाई करना। शेकी, अनस्टडी, हिलता हुआ। रिजॉल्व, समस्या को सॉल्व करना, आसान अभी वर्ड है। सैलिएंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी टू नोटिस, सबसे महत्वपूर्ण। कंसिडरेबल, बहुत ज्यादा, बड़ा, बड़ा के सेंस में सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण भी और बड़ा भी, अमाउंट में, साइज में। रीइंफोर्स, मजबूत करना। गिवन, हम लोगों ने पहले भी किया है, गिवन का मतलब प्रीपोजिशन है, बिकॉज ऑफ। अपॉर्चुन, टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और टाइम के लिए सुटेबल फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग, वो किसी कोई काम करने के लिए उचित अवसर, अवसर के लिए इस्तेमाल होगा, समय के लिए इस्तेमाल होगा, और मीनिंग होता है उचित, प्रॉपर टाइम। फ्रैक्शस, इजिली अपसेट स्पेशली बाय स्मॉल थिंग्स। फ्रैक्शस का मतलब जो आसानी से बुरी स्थिति में आ जाए, तो छोटी छोटी भी परेशानियां होंगी तो बुरी स्थिति में आ जाएगा, मतलब अपसेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। मटेरियलाइज, टू हैपन सक्सेसफुली, किसी चीज का सफलतापूर्वक पूरा होना। हार्नेस, टू यूज समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी चीज को किसी खास उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना। उद्देश्य रहेगा, इस्तेमाल करना खाली नहीं, किस उद्देश्य के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज को, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। एमिडस्ट, प्रीपोजिशन है, इन द मिडस्ट ऑफ, इसको आप ड्यूरिंग भी लिख सकते हो, किसी परिस्थिति के दौरान से गुजरता हुआ, उस परिस्थिति से गुजरता हुआ, उसके दौरान। इसके बाद फ्रेज, रोल अप वन स्लीव, दृढ़ता से कोई काम करने में जुट जाना। नहीं होते हैं हम लोग अपना कभी कभी बाह मोड़ते हैं लड़ने के लिए, वही रोल अप वन स्लीव, फाइट के लिए, काम के लिए तैयार होना। लॉन्ड्री लिस्ट, बड़ा अच्छा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, लोगों का या चीजों का बहुत लंबा लिस्ट, दैट इज कॉल्ड लॉन्ड्री लिस्ट। टेक ए स्टॉक ऑफ, शायद हुआ था हम लोग का। एनालाइज द प्रेजेंट सिचुएशन, अभी के परिस्थिति को एनालाइज करना। टेक ए स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। नाउ न्यू डायनेमिक्स, नए रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं। द G7, G7 एक ग्रुप है, दुनिया के 7 सबसे डेवलप्ड कंट्रीज का आपस का ग्रुप है। मस्ट रिव्यू इट्स ओन पर्पस इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, एक दुनिया जो बहुत तेजी से बदल रही है, उसमें अपने उद्देश्यों को उसे दोबारा खोजना होगा, उसको रिव्यू करना होगा, अवलोकन करना होगा उसको। वेलकमिंग लीडर्स ऑफ 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द G7 आउटरीच। कल का हम लोग का आउटरीच था, जब G7 समिट में नहीं जाएंगे, लेकिन वो समिट के लोग जब जाके किसी से मिले तो उसको आउटरीच कहा जाता है, आउटरीच समिट, क्योंकि इंडिया G7 के ग्रुप में नहीं आएगा। 10 कंट्री के लीडर से मिलना, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे। इटलीज प्राइम मिनिस्टर मेलोनी said it was important to step away from the old trope, जो एक पुराना थीम है उससे दूर हटना, उससे अलग जाना जरूरी है। और थीम क्या है? वेस्ट वर्सेस द रेस्ट,
एक तरफ पश्चिमी देश, दूसरी तरफ दुनिया के सारे देश। इस थीम से मेलोनी ने कहा कि अलग हटना बहुत जरूरी है। That sentiment explained Italy's decision to invite mainly the global south countries। कल अभी हम लोग बात किए थे इस विश्व के साउदर्न पार्ट में स्थित देशों को इनवाइट करना, इंक्लूडिंग ब्रिक्स नोटेबल्स। ब्रिक्स के जो इंपॉर्टेंट देश हैं सच एज ब्राजील, इंडिया, यूएई, to hold an outreach with 7 African countries on energy issues। बिजली के मुद्दे पे 7 देशों के साथ जो G7 के लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें इंडिया एंड ब्रिक्स के इंपॉर्टेंट देशों को इनवाइट करना, एंड टू होस्ट द समिट इन द मेडिटेरेनियन एपुलिया रीजन। एपुलिया क्षेत्र है, वहां पे समिट को आयोजित करना। ये बता रहा है कि इटली वो जो रास्ता था वेस्ट वर्सेस ईस्ट उससे थोड़ा अलग हो रहा है। वो द G7 वॉज वंस हेल्ड एज, कभी किसको G7 को कहा गया था एज अ डायनामिक ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड डेमोक्रेसीज। नेचुरली वो दुनिया के सबसे डेवलप्ड देश थे। वेयर हेड्स ऑफ स्टेट वुड रोल अप देयर स्लीव्स, वो तैयार होंगे, प्रिपेयर करेंगे अपने आप को वंस अ ईयर, साल में एक बार, टू इफेक्ट। देखना इफेक्ट यहां वर्ब है, इफेक्ट का मतलब पूरा करना, फुलफिल। इफेक्ट एज ए नाउन का मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट एज ए वर्ब का मतलब होता है फुलफिल करना, पूरा करना। रियल सॉल्यूशंस टू ग्लोबल फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट इश्यूज, दुनिया के जो वास्तविक मुद्दे हैं फाइनेंशियल या डेवलपमेंट, उसके लिए अपने आप को वो तैयार करेंगे साल में एक बार। दुनिया के जो 7 सबसे महत्वपूर्ण डेमोक्रेसीज हैं, डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं। बट विथ मैन्युफैक्चरिंग स्लोइंग डाउन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट आ रही है, स्लो हो रहा है। द कोविड-19 पैंडेमिक एंड द इंपैक्ट ऑफ द रशिया यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट एंड वेस्टर्न सैंक्शंस। रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, वेस्टर्न ने प्रतिबंध लगाया है और ये पेंडेमिक हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्लो हो रहा है। द ग्रुपिंग हैज अपीयर्ड मोर टायर्ड, आज G7 थका हुआ लग रहा है। एंड इट्स मीटिंग्स लेस इफेक्टिव, और उसके जो मीटिंग है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, प्रभावशाली नहीं है। द शेकी इलेक्ट्रल फॉर्चून्स ऑफ, और दूसरा कि जो इलेक्ट्रल फॉर्चून है मतलब इलेक्शन में चुने जाने का की संभावना, भाग्य, वो भी शेकी है, स्थिर नहीं है। ऑफ मोस्ट ऑफ द G7 लीडरशिप डिड नॉट इनहांस दैट इमेज एट द समिट। वो जो G7 के जो देश हैं उनके जो लीडर्स हैं उनके दोबारा चुने जाने का भी चुने जाने की पॉसिबिलिटी भी शेकी ही है, और वो दिखाई पड़ रहा था। द ज्वाइंट कम्युनिक, याद है कम्युनिक, वो स्टेटमेंट जो न्यूज़पेपर में छपता है किसी के तरफ से। द ज्वाइंट कम्युनिक रीड मोर लाइक अ लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, एक लंबा लिस्ट था जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया उसमें। Then it did as a strong call to action, वहां पे कोई एक्शन के लिए कॉल नहीं था, आह्वान नहीं था। ऑन रिजॉल्विंग देम, उनको रिजॉल्व करने की कोई बात नहीं थी, खाली लिस्ट दिया हुआ था क्या क्या समस्याएं हैं, लॉन्ड्री लिस्ट, लंबी सी लिस्ट। मोस्ट सैलिएट इंपॉर्टेंट was the G7's continued military, budget, humanitarian and reconstruction support। सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये सारा सपोर्ट देना था फॉर यूक्रेन, बट विथ नो कंस्ट्रक्टिव प्लान, लेकिन उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव प्लान नहीं था ऑन हाउ टू एंड द वार, वार कैसे खत्म करना है उसके लिए कोई योजना नहीं बताई गई है। बस खाली ये कि उनको मिलिट्री, बजट, ह्यूमैनिटेरियन और रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए हम सहायता देंगे उनको। गाजा सीज फायर, इजराइल और ईरान के बीच का सीज फायर अपील has not also been accepted by Israel, इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि गाजा में युद्ध रोक दिया जाए। The G7's focus on China in the Indo-Pacific and
ऑन इंडस्ट्रियल टारगेटिंग एंड अनफेयर प्रैक्टिसेज वर पर्टिकुलरली शार्प। G7 ने चाइना को फोकस किया था इंडो पैसिफिक में, एंड इंडस्ट्रियल टारगेटिंग एंड अनफेयर प्रैक्टिस कि इंडस्ट्रीज को टारगेट किया जा रहा है, गलत तरीके के कुछ क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, वो बहुत शार्प था। शार्प मतलब कटु था। बट इट रिमेन्स टू बी सीन, अभी देखना बाकी है, वेदर एनी मेंबर कंट्री विल रिड्यूस इट्स ओन कंसिडरेबल ट्रेड टाइज विथ बीजिंग, कि क्या वो G7 के देश बीजिंग के साथ अपने ट्रेड व्यापार के चीजों को कम करेंगे। वो लोग आलोचना की है बहुत कटु रूप से, बट देखना बाकी है कि क्या वो लोग सही में खाली बोलने के अलावे करेंगे भी। A line in the communique that recommitted to about 8 infrastructure corridors, उसमें फिर कमिटमेंट किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर जो बनाना है, जिसमें से एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है। रीइंफोर्स द लैक ऑफ फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट्स, उसमें खाली बस एक रिकमिटेड था, प्रोजेक्ट्स को पूरा कैसे करना है उसके लिए कोई, क्योंकि एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना। एग्जीक्यूट का दो मतलब होता है, एक फांसी देना होता है और दूसरा होता है किसी काम को पूरा करना। कैसे करना है, डिस्कस करने से अलग, डिस्टिंक्ट फ्रॉम मतलब डिफरेंट फ्रॉम डिस्कसिंग। पूरा कैसे करना है इसके लिए कोई बात नहीं थी। हाँ, खाली कमिटमेंट था कि इस कॉरिडोर को पूरा करना है, 8 कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स को। बिकॉज ऑफ द G7's current situation, इंडिया इन अटेंडेंस फॉर द 11th टाइम, आउटरीच में इंडिया 11वीं बार गया था, could well take stock of the engagement's utility। इंडिया सोच सकता है कि इसकी यूटिलिटी कितनी है G7 की। While the event was an opportune moment, एकदम सही मोमेंट था for Mr. Modi, now in his third term, to meet with some of the world's top leadership। दुनिया के मोस्ट डेवलप्ड देशों के लीडर से मिलने का उनके लिए एक सही समय था। The meetings themselves did not yield many outcomes। मीटिंग से कोई बहुत ज्यादा परिणाम नहीं निकला, कुछ पॉजिटिव परिणाम। Formal bilaterals with the leaders of important partner, the US, bilateral द्विपक्षीय यूएस के साथ हो रहा है, एंड फ्रैक्शियस रिलेशनशिप रीडन कनाडा, कनाडा के साथ जो संबंध है वो छोटी छोटी बातों पे खराब हो जाता है अभी आजकल इंडिया और कनाडा का। फ्रैक्शियस डिड नॉट मेटेरियलाइज, इंडिया के साथ जो यूएस का इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप जो था उसके जो मुद्दे थे वो कभी नहीं सफल हुआ। कनाडा के साथ जो उनका अपना मुद्दा था वो कभी पूरा नहीं हो पाया। मिस्टर मोदी फोकस्ड ऑन इंडिया इलेक्शन एज ए विक्ट्री फॉर द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की विक्ट्री है। ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए टू ब्रिज ग्लोबल इनइक्वालिटीज, ताकि दुनिया की जो असमानता है उसको कम करें। एंड ऑन द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल साउथ, और उन्होंने ये भी बताया कि ग्लोबल साउथ का वैल्यू कितना है, साउथ के देशों का वैल्यू कितना है, स्पेशली अफ्रीका, खासकर अफ्रीका का। It would seem most of those issues would be better addressed in a larger and more representational format such as G20। अब एडिटर का अपना ओपिनियन कि ये जो मुद्दे जिनके बारे में G7 ने बात किया उसको ज्यादा अच्छा एड्रेस किया जा सकता है, ध्यान दिया जा सकता है जब कोई फोरम जो है वो ज्यादा बड़ा हो, लाइक G20, जहां पे ज्यादा देशों को रिप्रेजेंटेशन मिले। While the G7 may wish to review its own identity, G7 को रिव्यू करना होगा कि उसकी अपनी पहचान कितनी है, एंड पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है, ड्यूरिंग अ रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स, जब दुनिया में पावर डायनामिक्स, पावरफुल देशों के बीच का आपस का संबंध कैसा हो, चेंज हो रहा है, उस बीच में G7 को रिव्यू करना होगा कि वो कितना रेलेवेंट रह गया है अभी। क्या
G20 जिसमें ये सारे देश हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे क्योंकि वहां ज्यादा देशों का रिप्रेजेंटेशन है। G7 G20 पॉलिटिकल चीजें जो होती है ना, अभी ये चीज थोड़ा सा समझने का होता है कि मतलब ये, और आप लोग अगर एडिटोरियल को रेगुलर कर रहे हो तो चीजें धीरे 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 डेवलप होती जाएंगी। इवन पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडियाज आता जाएगा। अभी तो आप कर रहे हो लैंग्वेज के लिए। आई होप कि आपको ये आज का एडिटोरियल भी अच्छा लगा होगा। सी यू देन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, सॉरी नेक्स्ट डे, आई बेग योर पार्डन।